हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? क्या है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? नेगोशिएबल वर्ड नेगोशिएबल मीन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफर। द वर्ड नेगोशिएबल मीन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट मीन अ रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद में ही ये दर्शाता है कि मैं एक नेगोशिएबल यानी कि ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट हूं। मैं एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बन के तैयार हो गया था। जब बन के तैयार हो जाना कहते हैं हम लोग, इसका मतलब कि वो इनैक्टमेंट डेट है। अब डेट्स टू टाइप के हो जाते हैं। पहला इनैक्टमेंट डेट, दूसरा कमेंसमेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट क्या होता है? जब हमारा लॉ बन के तैयार हो जाता है। दूसरा होता है कमेंसमेंट डेट, जिसे हम लोग और दो नाम से जान सकते हैं, जो कि है इफेक्टिव या फिर फोर्स। यानी कि कब हमारा लॉ जो कि बन के तैयार हो चुका है, कब 1881 में, वो कब फोर्स में आया या इफेक्ट में आया, उसे कहते हैं कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1 मार्च 1882 है। अब आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन के बारे में। क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में कहता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहा गया है। प्रॉमिसरी नोट, किसी को प्रॉमिस करते हैं कि सर हम आपको पैसा देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेम एज प्रॉमिसरी नोट, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। तीसरा होता है चेक, तीसरा होता है चेक। ये सिर्फ ऐसे 3 पर्टिकुलर चीज हैं जिसे हम लोग इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिए हैं। इस एक्ट के मुताबिक यही 3 पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाकी और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। अब टाइप्स में आ जाते हैं। देखो भाई, टाइप्स में आए ना तो 2 टाइप का हो जाता है। पहला ऑर्डर, दूसरा बियरर। ऑर्डर एंड बियरर। ऑर्डर क्या होता है? वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें नाम मेंशन्ड होता है, नेम इज मेंशन्ड। दूसरा बियरर, भाई जिसके हाथ में है ना वही उसका ओनर है। प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, कोई भी आदमी अगर उसको लीगली लॉफुली होल्ड करता है जिसमें उसका नाम मेंशन नहीं है लेकिन वो उसका मालिक है, उसे कहते हैं बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं सम अप कर दे रहा हूं आपके लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल या ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट है। 2 टाइप का डेट होता है, इनैक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट 1881 है। कमेंसमेंट डेट, जिसे इफेक्टिव या फोर्स में लाया गया डेट बोल सकते हैं, वो है 1 मार्च 1882। अब सेक्शंस के बारे में जानते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में, जो कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ 3 ऐसे पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। यानी कि ये तीन ही है जो सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाए जा सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, यही सिर्फ 3 है। टाइप्स में आ जाते हैं। ऑर्डर होता है, बियरर होता है। ऑर्डर में नेम मेंशन्ड होता है, बियरर में नेम मेंशन नहीं होता है। जिसके हाथ में है भाई वही जीतेगा। इन द सेंस वही उसका मालिक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो आ जाते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं हाउ टू ट्रांसफर ओनरशिप। पहला, ऑर्डर में ट्रांसफर कर सकते हैं नेम लिख के। दूसरा, जिसके हाथ में है वही ओनर है, जिसको दे देंगे वही ओनर है। तो 2 टाइप से ट्रांसफर भी हो जा रहा है। पहला, ऑर्डर में नेम मेंशन्ड होता है, हाँ भाई हम ए को इतना रुपया देंगे। दूसरा, ये जिसके हाथ में है वो इसका मालिक है, हम उसको इतना रुपया देंगे। समझ में आया? अब आगे हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक को हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।